हाथ जोड़ के मैंने आई थी, लाइए प्लीज, इन्होंने हमारे पापा को मार रखा है। अपनी नानी माँ को, अपने ननिहाल वाले को बोल दूंगी नाना जी ठीक है, मैं साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। अब मैं क्या बोलूँ उनको? बाहर आके अचानक बोलने लगे खत्म हो गए। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गए? कैसे खत्म हो गए? जब इतने पैसे लगाए, पैसे भरे, दवाई दी, तो साला का तुम अपने दूसरों का पेट काट के अपना पेट भर रहे हो क्या? झक मारो ना, भीख मांगो, अपने पैर कटवा के रोड पे भीख मांगो। हल्द्वानी में निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। रामपुर रोड स्थित पीएसपी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान एक बुजुर्ग मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद अस्पताल परिसर में माहौल तनावपूर्ण बन गया। जानकारी के अनुसार बागेश्वर जिले के मंडल सेरा निवासी 65 वर्षीय प्रेमगिरी पुत्र शिवगिरी को उपचार के लिए पीएसपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं अस्पताल परिसर में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति भी बनी रही। ये हुआ सर, कल शाम हम बागेश्वर से यहाँ आए पेशेंट को लेके, और सही सलामत हमारे पेशेंट था, और सारे इन लोगों ने कल रात ही यहाँ आके आईसीयू में रख लिया। आईसीयू में रखने के बाद उसके बाद कहा कि आईसीयू में यहाँ एकदम रखा जाता है। हमने कहा हमारे पास अभी इतना गुजारिश, थोड़ा बाहर तो रख दो। उन्होंने सीधा आईसीयू में किया। उसके बाद रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसके बाद टेस्ट किया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें 48,000 का एक छल्ला पड़ेगा, इसमें छल्ले पड़ेंगे, ऑपरेशन होगा, छल्ले पड़ेंगे, 48,000 का एक छल्ला पड़ेगा, 4 छल्ले पड़ेंगे। 4 छल्ले कम से कम 5.5 लाख का बताया इन्होंने हमें बिल। उसके बाद हमने कहा अभी कितने पड़ेंगे? डॉक्टर साहब ने कहा हमें कि 2 अभी जाएंगे, 2 छल्ले जाएंगे 1 हफ्ते के बाद। हमने कहा भाई अगर सक्सेस है तभी करना सर, हाँ या मत करना। हम कर्जा करके इधर उधर से मांग के हम लोग पूरा कर रहे हैं। जबरदस्ती हमने इधर उधर से पैसा मांग रखा है, और हमने इकट्ठा कर रखा है। 1.5 लाख रुपए इन्होंने पहले ले लिया। पहले लेने के बाद अभी डॉक्टर साहब अंदर बैठे पड़े हैं। डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप नाराज क्यों हो, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? डॉक्टर साहब कह रहे बीपी लो, जो कि बीपी लो नहीं हुआ था पहले। होने के बाद दूसरा उनका जो डॉक्टर साहब का कंप्यूटर होता है, वो आदमी आके मुझे बोल गया। यहीं पर मैं बैठा था, पानी पी रहा था। उन्होंने कहा कि अभी बीपी सही है, दवा दे दी हमने, ओके है, सब रिपोर्ट ओके है। मैं चले गया ऊपर चाय पीने कैंटीन में। हम तीनों चले गए चाय पीने। तो चाय पीने जब नीचे आए जब, तो यहाँ आदमी मरा हुआ था। अभी भी कोई नहीं सूचना नहीं मिल दे रहे, और सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से रोक रहे कि अंदर मत जाओ करके। यहाँ जाने का भी पाबंद, सब कुछ पाबंद, और आदमी मार दिया, पैसा पहले ले लिया। सर अब इसमें होगा क्या इंसान का? सर ये है पीएसपी है, सुशीला तिवारी के बगल में नया हॉस्पिटल खुला है, और इसका उद्घाटन श्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कर रखा है। हाथ जोड़ के मैंने आई थी, लाइए प्लीज, इन्होंने हमारे पापा को मार रखा है। इन्होंने कहा सही है, इन्होंने हमारे पापा को मार रखा है। इन्होंने ऑपरेशन किया, मैं बताती हूँ। इन्होंने बोला ऑपरेशन 4 छिल्ली डलेंगी शरीर में, एक ऑपरेशन आज होगा, एक ऑपरेशन 15 दिन बाद होगा। हमने कहा ठीक है कर दो। इन्होंने पहले हमसे 6.5 लाख रुपए मांगे। हमने 5 मिनट का टाइम मांगा, बिना सोचे समझे हमने बोला भाई हमारे नाना जी ठीक होने चाहिए, तुम कर दो। इन्होंने कहा ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेशन में अंदर बाहर किया इन्होंने। उसके बाद ऑपरेशन करके बाहर आए। इन्होंने बोला ठीक है। मेरे नाना जी ने बोला कि मेरे को पानी चाहिए, पानी पिलाओ। इन्होंने कहा हमने पिला था पानी, कोई दिक्कत नहीं। नीचे लाए। उसके बाद थोड़ी देर नाना जी ने हमसे बहुत अच्छे से बात करी, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं थी। नाना जी ने मेरे से बोला कि तू छुट्टी का खर्चा मत कर, तू अपनी नौकरी कर, तेरी शादी होने वाली है, शादी की तैयारी कर। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं सब कर लूंगी। उसके बाद इन्होंने बोला बीपी डाउन हो गया अचानक। जब ऑपरेशन कर रहे थे सालों तब नहीं होता बीपी डाउन। चेक तो होता है ना, बिना चेक किए कौन ऑपरेशन करता? बिना चेक किए ग्लूकोज भी नहीं चढ़ता है। पढ़े लिखे हम भी हैं, ये डॉक्टर है तो इनके पास सिर्फ एक मेडिकल वो है, सर्टिफिकेट है, हम भी नहीं है। इतने तो हम भी है, पाने वाले हम भी है। इन्होंने बोला बीपी डाउन हो गया। यहाँ आए, बीपी चेक करवाया, मेरे पापा से, मेरे मामा से, मैं बैठी थी, मेरी माँ बैठी थी। इन्होंने बोला बीपी ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग शांति से, कोई कुछ खा रहा था, कोई कुछ खा रहा था, सांस लेके नीचे आने तक पापा ने बोला नीचे क्यों बुला रहे हैं? मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। मामा अंदर गए, बाहर आके
अचानक बोलने लगे खत्म हो गए। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गए, कैसे खत्म हो गए? जब इतने पैसे लगाए, पैसे भरे, दवाई दी, तो साले क्या तुम अपने दूसरों का पेट काट के अपना पेट भर रहे हो क्या? झक मारो ना, भीख मांगो, अपने पैर कटवा के रोड पे भीख मांगो। अस्पताल में तीमारदारों की तरफ से समाचार पत्र के माध्यम से ये जानकारी प्रकाश में आई है कि वो कथित तौर पर लापरवाही से किसी मरीज की जान जाने की बात सामने आ रही है। उसमें स्वास्थ्य विभाग और सिटी मजिस्ट्रेट की जॉइंट टीम के जरिए मामले का परीक्षण कराया जा रहा है और इसमें अगर कोई खामियां परिलक्षित होती हैं तो सुसंगत प्रावधानों में कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि जिस पीएसपी हॉस्पिटल में ये घटना हुई है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया था। ऐसे में मामला और अधिक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि अभी तक मौत के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन की ओर से विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन मामले की जाँच में जुटा है और जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।